कृष्ण के कितने ही रूप हैं, है ना? हर रूप की अपनी एक अलग कहानी है। तो आज हम मिलकर यही समझने की कोशिश करेंगे कि समय के साथ एक ही भगवान के इतने अलग-अलग चेहरे कैसे बने और उनके मायने कैसे बदलते गए। तो देखिए, सवाल यही है। एक ही भगवान, एक नटखट बच्चा भी है, एक भावुक प्रेमी भी, और फिर वही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति भी। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? और बस यही दिलचस्प सवाल हमें इतिहास और आस्था की एक बहुत ही गहरी यात्रा पर ले जाने वाला है। सदियों से कृष्ण की कहानियों को कला के जरिए बताया गया है, बिल्कुल इस पारंपरिक बंगाली पटचित्र की तरह। लेकिन ये सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं हैं, ये तो उन मान्यताओं का एक जीता जागता रिकॉर्ड है जो समय के साथ लगातार बदलती रहीं, विकसित होती रहीं। अब जरा यहां देखिए, एक तरफ है वो माखन चोर जिनकी बाल लीलाओं पर सब मोहित हो जाते हैं, और दूसरी तरफ वही रासलीला के नायक जिनका प्रेम दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। तो एक ही भगवान के ये दो बिल्कुल अलग अलग रूप, बस यही वो पहेली है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, मिथक और उनके गहरे अर्थ। हम देखेंगे कि इन कहानियों के पीछे छिपे जो मतलब हैं, वो असल में सिर्फ किस्से कहानियों से कई कई ज्यादा गहरे हैं। अच्छा, माखन चोर वाली कहानी तो हम सबने सुनी ही है, लेकिन क्या ये वाकई में सिर्फ एक बच्चे की शरारत की कहानी है या कुछ और? असल में वैष्णव दर्शन में इसका एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक मतलब छिपा हुआ है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, यहां मक्खन असल में जीवात्मा है, मतलब हमारी आत्मा, और जो मिट्टी का मटका है वो है हमारा ये शरीर। तो कृष्ण का मक्खन चुराना वो असल में भगवान की कृपा का एक काम है, जिसमें वो हमारी आत्मा को अपनी ओर खींच रहे हैं। जैसा कि वैष्णव दर्शन के एक बहुत ही अहम ग्रंथ रामानुजय सिद्धांतम में कहा गया है कि ये चोरी असल में क्या है, ये भगवान का अपनी ही चीज मतलब जीवात्मा को इस दुनिया के बंधन से आज़ाद कराने का एक तरीका है। ये भगवान के लगातार किए जा रहे प्रयास को दिखाता है। और ऐसी ही एक और कहानी है जब कृष्ण ने मिट्टी खा ली थी, और जब माँ यशोदा के कहने पर उन्होंने अपना मुंह खोला तो उसमें क्या दिखा? तारे, ग्रह, समंदर, मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड। बस इसी एक घटना ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक बच्चे नहीं बल्कि परम शक्ति हैं। अब आते हैं कृष्ण के सबसे मशहूर रिश्ते पर, राधा के साथ उनके प्रेम की कहानी, और हम देखेंगे कि कैसे इस प्रेम का रूप भी समय के साथ बदलता चला गया। ये जो बदलाव है ना, वो यहां बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, 12वीं सदी में जयदेव के गीत गोविंद में राधा एक बराबर की प्रेमी है। वहां प्रेम में एक बराबरी का एहसास है। लेकिन 16वीं सदी आते आते नरोत्तम दास की रचनाओं में वही राधा एक समर्पित भक्त बन जाती हैं, और प्रेम अब पूरी तरह से समर्पण वाली भक्ति में बदल चुका है। तो सवाल यही उठता है कि भाई इन 400 सालों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रेम की पूरी परिभाषा ही बदल गई। इस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी सामाजिक और धार्मिक क्रांति छिपी थी, और इस बहुत बड़े बदलाव के केंद्र में थे एक व्यक्ति, चैतन्य महाप्रभु। उनके भक्ति आंदोलन ने ही बंगाल में वैष्णववाद को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। ये टाइमलाइन हमें उस दौर की एक पूरी तस्वीर देती है, जयदेव से लेकर चैतन्य और फिर नरोत्तम दास तक। हम देख सकते हैं कि भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कैसे एक के बाद एक बदलाव आता गया। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि चैतन्य का मिशन सिर्फ धार्मिक नहीं था। नहीं, वो उस समय के सामाजिक और राजनीतिक हालात पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उनका मकसद था एक बटे हुए समाज को एकजुट करना और उन लोगों को सम्मान दिलाना जिन्हें समाज में किनारे कर दिया गया था। और इसी के लिए उन्होंने प्रेम भक्ति का एक दर्शन दिया। मतलब क्या? मतलब ये कि भगवान के प्रति ऐसा समर्पण जिसमें कोई शर्त ना हो, जो शारीरिक आकर्षण से बिल्कुल परे हो, और जिसमें भक्त पूरी तरह से बस भगवान की इच्छा के सामने खुद को समर्पित कर दे। और इसी दर्शन की वजह से राधा का किरदार भी बदल गया। वो अब कृष्ण की बराबरी की प्रेमिका नहीं रहीं, बल्कि एक आदर्श भक्त बन गईं। एक ऐसी भक्त जिनके लिए विरह की पीड़ा ही उनकी भक्ति का सबसे बड़ा रूप थी। मतलब प्रेम को भक्ति में बदल दिया गया। तो फिर इस क्रांति की विरासत क्या रही? चलिए देखते हैं कि कैसे विचार कभी एक जगह रुकते नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन कहानी में एक और मजेदार मोड़ आया।
चैतन्य के बाद उनके ही मानने वालों में मतभेद हो गए। एक ग्रुप तो उन्हें कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता मानता रहा, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था, जिसे नवद्वीप सर्कल कहते हैं, उसने तो खुद चैतन्य को ही भगवान मानकर उनकी पूजा शुरू कर दी। मतलब जो सुधारक थे वो खुद ही देवता बन गए। तो इन सारी बातों का मतलब क्या निकलता है? ये सब हमें ईश्वर की हमारी समझ के बारे में क्या बताता है? कृष्ण के ये अलग अलग चेहरे यही दिखाते हैं कि भगवान को लेकर हमारी समझ कभी भी एक जैसी नहीं रहती। वो पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा विचार है जिसे इतिहास, समाज और उस दौर के बड़े बड़े लोग अपनी ज़रूरतों और सोच के हिसाब से नया आकार देते रहते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर भगवान की कहानियां समाज के साथ साथ बदल सकती हैं, तो ये खुद विश्वास और आस्था के स्वभाव के बारे में हमें क्या सिखाता है? सोचने वाली बात है ना?